हाय एवरीवन, हियर्स अ बिग अपडेट। आप लोगों का पंजाब के डोमिसाइल वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए एमबीबीएस बीडीएस कोर्स का नोटिफिकेशन हैज़ बीन रिलीज्ड। अभी डेट्स नहीं आई हैं बट बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जैसे कि बॉन्ड्स, जैसे कि फी स्ट्रक्चर्स, ये सारी चीज़ें आपको इस नोटिफिकेशन में बता दी गई है। प्लस इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि फर्दर नोटिफिकेशन के लिए आपको कौन सी वेबसाइट पर बहुत ज़्यादा जागरूक रहना है और साथ के साथ इस चैनल पे भी, क्योंकि सारी अपडेट्स आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूं कि आपको जाना है bfuhs.ac.in/mbbsbds वाले आप वेबसाइट पर जाएंगे। आप जब वहां पर जाएंगे तो आपको ये वाली नोटिफिकेशन यहां पर दिखेगी और जब आप इसको क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक पूरा फॉर्मेट है जो वहां पर रिलीज करा हुआ है। अब ये जो चीजें हैं, ये जो पूरी की पूरी नोटिफिकेशन है, अगर आप इसको देखोगे, मैं आपको हर एक चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती हूं कि अकॉर्डिंग टू दिस नोटिफिकेशन आपकी जितने भी कोटाज है, चाहे वो आपका मैनेजमेंट कोटा हो, गवर्नमेंट कोटा की सीट्स हो, एनआरआई वाली सीट्स हो, ओसीआई वाली सीट्स हो या फिर माइनॉरिटी कोटा की सीट्स हो, सारी की सारी सीट्स की जो भी काउंसलिंग होने वाली है बेटा जी, वो कौन कराने वाला है? वो आपका बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ही कराने वाला है। और ये इन सारे चीजों में जो भी एडमिशन होने वाला है फॉर एमबीबीएस एंड बीडीएस कोर्स, वो आपका नीट के कोर्स, नीट के मार्क्स के ऊपर ही डिपेंड करने वाला है। नाउ जैसे कि मैंने आपको बताया कि इट विल बी बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जो इस पूरे प्रोसेस को, यानी कि आपके काउंसलिंग के प्रोसेस को हेल्ड करने वाली है फॉर पंजाब स्टेट। अब इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देती हूं कि यहां पर अगर आप इस पूरे नोटिफिकेशन को देखोगे तो दिस इज द एलिजिबिलिटी ऑफ स्टेट कोटा, यानी कि डोमिसाइल वाले बच्चों के लिए, जो पंजाब के डोमिसाइल वाले बच्चों के, उनकी एलिजिबिलिटी क्या है? सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 10+2 और 10+1, मतलब 11th और 12th आपका पंजाब से ही होना चाहिए, या फिर कैंडिडेट शुड हैव बोर्न इन द स्टेट ऑफ पंजाब और द कैंडिडेट मस्ट बी परमानेंट रेजिडेंट ऑफ पंजाब। अगर आप ये वाले मतलब ये तो आपका इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है ही, इसके अलावा ये 3 क्राइटेरिया और फुलफिल, 3 में से कोई एक क्राइटेरिया क्योंकि और लिखा हुआ है, फुलफिल करते हैं तो आपको पंजाब का डोमिसाइल मिल जाएगा। पंजाब का डोमिसाइल का मतलब क्या है कि आप यहां की 85% स्टेट कोटा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। नाउ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ स्टेट ऑफ पंजाब मींस, परमानेंट रेजिडेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब है जो भी बच्चे, candidates who have studied for a period of 5 years in Punjab or have studied in Punjab for 2 years just preceding the qualifying examination, यानी कि आपने या तो 5 साल पूरा पढ़ाई करी है पंजाब में या फिर आपने 11th-12th करी है पंजाब में। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके पेरेंट्स जो होंगे वो गवर्नमेंट जॉब्स में होंगे, तो उनके लिए भी पूरा क्राइटेरिया दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, द एम्प्लॉयज ऑफ पंजाब गवर्नमेंट पोस्टेड इन और आउटसाइड पंजाब और वर्किंग फॉर ऑन डेप्यूटेशन हैविंग एटलीस्ट 3 years ऑफ सर्विस, ये भी एलिजिबल है। द एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट, मतलब इंडियन गवर्नमेंट का एम्प्लॉय जिनका पंजाब में रेजिडेंस है और वो पंजाब गवर्नमेंट के साथ या तो काम कर चुके हैं फॉर 3 years, या फिर एम्प्लॉय ऑफ स्टेट गवर्नमेंट institution undertakings who are posted in Chandigarh or in Punjab connection with the affairs of Punjab government for a period of 3 years. इसके अलावा the employees having at least 3 years of service in autonomous body companies in which Punjab government has 20% or more shares. इन सारी फॉर्मेट्स में अगर आप इनमें से किसी भी चीज में एलिजिबिलिटी आपकी आती है तो आपको पंजाब का डोमिसाइल मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा आपको एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट से समझनी है, दैट इन एडिशन टू दी फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट्स आर आल्सो एलिजिबल फॉर एडमिशन इन एमबीबीएस बीडीएस कोर्स। इसके अलावा भी वार्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सन जो कि पंजाब में पोस्टेड है, ठीक है, कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर एनआरआई कैटेगरी आप एलिजिबल होते हो, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी हु आर कंपीटिंग फॉर द माइनॉरिटी कोटा फॉर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स, आप जैसे सीएमसी है ना, सीएमसी है, सीएमसी लुधियाना है, आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। चिल्ड्रन वार्ड्स डिपेंडेंट्स हुज पेरेंट्स आर नॉट अलाइव, ऑफ ऑल दोज रेगुलर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज ऑफ बोर्ड्स, कॉर्पोरेशन, ठीक है, इन सारे बच्चों को भी अलाउ किया गया है जिनका 10th और, मतलब देखो बहुत क्लियरली लिखा है, गवर्नमेंट हु हैव रिमेन पोस्टेड इनसाइड पंजाब और एट लीस्ट 2 years और आउट
of the 3 years preceding year passing 12th examination but were posted outside Punjab for the time during these 3 years due to which their children wards dependent have passed 11th और 12th। या तो आपने 11th और 12th पास आउट करी होनी चाहिए पंजाब की स्टेट से ही, तभी आपको पंजाब का डोमिसाइल मिल जाता है। नाउ अब मैं आपको बता देती हूँ, देखो फॉर एमबीबीएस कोर्स आपका, चाहे एमबीबीएस कोर्स हो चाहे बीडीएस कोर्स हो, आपका जो भी काउंसलिंग हेल्ड कराने वाली है वो आपका बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ही हेल्ड कराने वाली है। अब जब हम लोग सीट्स की बात करते हैं, ठीक है, सीट्स की बात करते हैं, नीट के बेसिस पे ही आपको सीट मिलेगी। कोई भी इंडिविजुअल आपको अलग से सीट नहीं दिला सकता, इट इज ओनली बेस्ड अपॉन नीट ओनली। अब मैं आपको फी क्राइटेरिया बता देती हूँ। देखो अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की बात करते हो तो फर्स्ट ईयर का जो फीस रहने वाला है वो आपका 2,02,000 रहने वाला है। सेकेंड ईयर का 2,22,000, थर्ड ईयर का 2,44,000, फोर्थ ईयर का 2,68,000 और फिफ्थ ईयर का 1,47,000 आपका पूरा फीस रहने वाला है फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर। ठीक है, अगर बीडीएस कोर्स की बात करते हैं तो फर्स्ट ईयर का बेटा जी आपका 80,000, सेकेंड ईयर का 90, थर्ड ईयर का 1 लाख और फोर्थ ईयर का 1,10,000 आपसे चार्ज किया जाएगा फॉर गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस। ठीक है, अब जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स या भी यूनिवर्सिटीज एमबीबीएस कोर्स में पार्टिसिपेट करिए, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कोटा 50%। अब मैं आपको ये चीज समझाती हूं, पंजाब में कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ठीक है, जिनकी 50% सीट्स गवर्नमेंट कोटा पर है, यानी कि ये वो 50% सीट्स है जिसकी फीस कम है। ठीक है, और बाकी आपका मैनेजमेंट कोटा ऑफ 35%। अब देखो कितनी फीस है। अगर मैं बात कर रही हूं फर्स्ट ईयर की, आपका जो स्टूडेंट्स है जो कि फर्स्ट ईयर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में आएंगे और 50% गवर्नमेंट कोटा सीट्स के थ्रू आ रहे हैं, तो आपकी फीस बेटा जी 4,69,000 है। और अगर आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू आ रहे हो 12,06,000 है। सेकेंड ईयर 5,16,000, 13,26,000, थर्ड ईयर 5,68,000 और आपका थर्ड ईयर फॉर मैनेजमेंट कोटा 35% सीट 14,59,000 आपकी फीस है। फोर्थ ईयर में आपका 6,25,000 है फॉर 50% गवर्नमेंट कोटा सीट्स और 16 लाख आपकी कौन सी फीस है, मैनेजमेंट कोटा 35% वाली। और फिफ्थ ईयर में 3,44,000 आपकी फीस लगेगी और यहां पर 8,80,000, क्योंकि फिफ्थ ईयर इज दी आधा ईयर जिसकी फीस आपसे चार्ज करी जाएगी। ठीक है, नाउ इसी तरह से अगर मैं गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस की बात करती हूँ तो वहां मतलब प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस की बात करती हूँ, वहां पर भी गवर्नमेंट कोटा की 50% सीट्स है जिनकी फीस आपको देखने को मिलेगी 1,65,000, मैनेजमेंट कोटा 2,20,000, सेकेंड ईयर में 1,81,000, मैनेजमेंट कोटा 2,42,000, आपका थर्ड ईयर में 1,99,650 और आपका मैनेजमेंट कोटा में 2,66,000 और फोर्थ ईयर बेटा जी 2,19,615 और यहाँ पर 2,92,000 आपकी फीस रहने वाली है। ठीक है, अब ये तो बात होगी मैनेजमेंट कोटा की। अब बाकी की जो बची हुई एनआरआई कोटा की सीट है कितनी है, 15% एनआरआई कोटा की जो एमबीबीएस की सीट है यूएस डॉलर में 1,10,000 और 15% बीडीएस की 44,000 यूएस डॉलर की बात कर रही हूं, यहां पर हम लोग इंडियन रुपी के हिसाब से बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी पूरी की पूरी क्या रहने वाली है, फीस रहने वाली है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से ये वाला पॉइंट्स देखो, यहां पर लिखा हुआ है दैट अमृतसर SGRD यूनिवर्सिटी अमृतसर shall charge fee as under admission to MBBS and fee as clause 14D admission to BDS course from both open quota and minority quota की जो आपकी स्पेसिफिकली इस इंस्टीट्यूट की फीस रहने वाली है वो इतनी रहने वाली है। फर्स्ट ईयर की 12,06,000, सेकेंड ईयर 13,26,000, थर्ड ईयर 14,59,000, फोर्थ ईयर 16 और आपका फिफ्थ ईयर 8,80,000 की फीस रहने वाली है। नाउ सीएमसी वेल्लोर की फीस हम सबको पता है, मैंने एक वीडियो बनाई थी, 6,60,000 की आपकी फीस रहने वाली है फॉर सीएमसी वेल्लोर। नाउ ट्यूशन फी फॉर दी 6 मंथ शैल बी पेड टू द रजिस्ट्रार, जो कि बाबा फरीद यूनिवर्सिटी को जाएगी। ठीक है, अगर एक कॉलेज से आप दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर होते हो ड्यूरिंग दी काउंसलिंग अपग्रेडेशन करके तो आपकी फीस रिफंड कर दी जाएगी, यानी कि आप जब आप रिपोर्ट करने जाओगे तो आपको पहले 6 महीने की फीस भरनी ही भरनी पड़ेगी। ठीक है, और 6 मंथ मतलब 6 मंथली बेसिस हर 6 महीने में आपको अपनी फीस सेमेस्टर के हिसाब से भरनी है। ठीक है, अब अगर मैं
हॉस्टल्स की बात कर रही हूँ तो हॉस्टल भी बताया गया है। देखो नॉन एसी रूम अगर इंडिपेंडेंट रूम लेते हो 16,500 है पर ईयर, ठीक है। स्पेशल रूम विद अटैच बाथरूम एंड एसी लेते हो 26,400 है पर ईयर, ठीक है। इस पे 10% इंक्रीज भी हो सकता है। इसके अलावा सिक्योरिटी एडवांसेस आपसे 27,500 लिए जाएंगे, मेस चार्जेस अलग होंगे, ठीक है। ये सारी चीजें आपको मिलेगी, ठीक है। इतनी फीस आपको देनी ही देनी है। नाउ अगर मैं रिजर्वेशन पॉलिसी की बात करती हूं तो एससी कैटेगरी 25%, ओबीसी कैटेगरी 10%, बैकवर्ड एरिया बैकवर्ड बॉर्डर एरिया 2%, पर्सन विद परमानेंट डिसेबिलिटी 5% और स्पोर्ट्स पर्सन का 1% रिजर्वेशन आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। नाउ अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, वार्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सनल के लिए भी आपको 1% का क्या मिल जाता है, हॉरिजॉन्टल कोटा मिल जाता है। एक होता है हमारा, जैसे मैं फॉर एग्जांपल जनरल कैटेगरी का कोई पर्सन है, ये मेरा वर्टिकल कोटा है। हॉरिजॉन्टल कोटा क्या है, मेरे पास डिफेंस वाला पोर्शन भी है, मेरे पास डिफेंस वाला कोटा भी है, तो मुझे 1% का रिजर्वेशन उसके हिसाब से भी मिल जाएगा। तो दिस इज माय हॉरिजॉन्टल कोटा, ठीक है। नाउ अगर मैं बात कर रही हूं, अगेन आगे बढ़ते हैं। देखो अभी मैंने आपको बताया था ना कि आपके जो प्राइवेट मेडिकल या डेंटल इंस्टीट्यूट्स है उसमें 50% गवर्नमेंट कोटा सीट्स है और बाकी की सीट आपकी मैनेजमेंट माइनॉरिटी कोटा की 50% बची हुई सीट्स है इन प्राइवेट कॉलेजेस, ठीक है। यहां पर भी आपको जो रिजर्वेशन देखने को मिलेगा वो कुछ इसी तरह से देखने को मिलेगा जो हमें ऊपर देखने को मिला है फॉर गवर्नमेंट कोटा सीट्स, ठीक है। इसके अलावा एनआरआई कैंडिडेट्स की अगर मैं बात कर रही हूं तो 15% इन ऑल प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, आपका इन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में आपका एनआरआई सीट्स रहने वाली है। 13 सीट्स इन ईच गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला एंड अमृतसर में रहने वाली है। 3 सीट्स इन गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज अमृतसर और 4 सीट्स इन डेंटल कॉलेज पटियाला में आपकी एनआरआई सीट्स रहने वाली है। अब एनआरआई का जो क्राइटेरिया है वो किसको मिलने वाला है, देखो सबसे पहले कैटेगरी 1 एनआरआई चिल्ड्रन ऑफ एनआरआई हु ओरिजिनली बिलोंग टू स्टेट ऑफ पंजाब, या फिर एनआरआई चिल्ड्रन ऑफ एनआरआई हु ओरिजिनली बिलोंग टू इंडियन स्टेट अदर देन पंजाब। यानी कि अगर आप किसी और स्टेट से भी बिलोंग करते हो लेकिन आपके पास एनआरआई कोटा है तो आप पंजाब के मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूं आपका, ठीक है, ओके अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की कि यार सर्विस बॉन्ड कितना है। सर्विस बॉन्ड होता है जब मैंने पूरा 4.5 साल का कोर्स कर लिया, 1 साल की इंटर्नशिप कर ली, उसके बाद मुझे स्टेट को सर्विस देनी पड़ती है वहां के किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वर्क करके, ठीक है। तो अब सर्विस बॉन्ड ऑफ 20 लाख रुपीज शैल बी एप्लीकेबल ओनली टू कैंडिडेट्स एडमिटेड टू एमबीबीएस कोर्स इन जीएमसी या फिर इंस्टीट्यूशंस ऑफ पंजाब वेदर अंडर द स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा। चाहे आप ऑल इंडिया कोटा से पंजाब स्टेट में आए हो, चाहे आप स्टेट कोटा से ही पंजाब के किसी कॉलेज में आए हो, आपका 20 लाख का सर्विस बॉन्ड होगा। अब ये 20 लाख का सर्विस बॉन्ड कैसा है, ये आपका अगर आप अपनी सर्विस नहीं देते हो, आपने बोला कि यार मैंने अपना 5.5 साल का कोर्स कर लिया उसके बाद मैं सर्विस नहीं देना चाहता, तो आपको 20 लाख रुपए देने पड़ेंगे टू दी स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है। अब कितने साल की सर्विस है, तो अगर आप स्टेट कोटा से यानी कि 85% कोटा से आपको एडमिशन मिला है तो 2 साल की सर्विस है, और अगर आप ऑल इंडिया कोटा से आपको एडमिशन मिला है तो 1 साल की सर्विस है। अगर आपने ये सर्विस नहीं करते हो तो आपको 20 लाख रुपए देने पड़ते हैं, ठीक है। और ये सारी चीजें ना आप जब एडमिशन लेने जाते हो तभी आपका सब कुछ डिसाइड हो जाता है, पूरा आपका कॉन्ट्रैक्ट टाइप बनता है, ठीक है। एनी कैंडिडेट हु फेल्स टू ज्वाइन कंप्लीट और अदरवाइज कंप्लाई विद द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस बॉन्ड शैल बी लायबल टू पे द बॉन्ड ऑफ 20 लाख रुपीज, मैं आपको बता चुकी हूं, ठीक है। ये आपका क्या है, दिस इज योर सर्विस बॉन्ड। अब इसके अलावा जब आपकी काउंसलिंग चल रही होगी, देखो ध्यान से सुनना इस चीज को, द यूनिवर्सिटी शैल डिस्प्ले कंबाइंड मेरिट लिस्ट ऑफ ऑल कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग रिजर्व कैटेगरीज, ऑल्सो अ सेपरेट मेरिट लिस्ट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज विच शुड बी डिस्प्लेड ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट एटलीस्ट 7 days बिफोर द काउंसलिंग। आपको 7 दिन पहले आपका पूरा सीट मैट्रिक्स टाइप मिल जाने वाला है, ठीक है। अब देखो ये जो आपका पूरा पीडीएफ है,
ठीक है, दिस ऑल पीडीएफ ये आपको कहां मिलेगा, मैंने आपको जितने भी पॉइंटर्स थे, मेन पॉइंटर्स, वो मैं आपको बता चुकी हूं। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, विच इज अड्डा नीट काउंसलिंग। आप इसको स्कैन करेंगे, आप पहुंच जाएंगे। इसके अलावा बेटा जी, अगर आप इस समय भी कंफ्यूज हैं कि काउंसलिंग करानी है नहीं करानी है, तो बेटा जी देखो, काउंसलिंग अगर आप करा रहे हो तो बिना किसी गाइडेंस के तो मत कराना, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप गाइडेंस के साथ ही काउंसलिंग कराएं, क्योंकि आप जो कॉलेज आपको मिलेगा वो आपकी रैंक पे बेस्ट कॉलेज होना चाहिए, पहली चीज। और दूसरी चीज कि आपके कॉलेज के ऊपर आपका आगे का करियर डिपेंड करता है, क्योंकि एट द एंड आपको पेशेंट से डील करना है। तो यू हैव टू चूज द कॉलेज जहां पर आपको पेशेंट लोड काफी अच्छा मिले, पीजी कोटा सीट्स हो, ठीक है, एल्यूमिनाई कनेक्ट अच्छा हो, पुराना कॉलेज हो, फैकल्टीज अच्छी हो। तो इन सारी चीजों के बेसिस पे आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बनती है। नाउ अगर मैं प्रेफरेंस लिस्ट की बात कर रही हूं, तो प्रेफरेंस लिस्ट आपको हमारे वन काउंसलिंग वाले में मिलेगा, वन प्रो में मिलेगा। बस वन प्रो में आपको कस्टमाइज्ड प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी अकॉर्डिंग टू दी प्रेफरेंस, कि आपको कौन सी जगह रहना है और कौन सी जगह नहीं रहना है। दोनों में आपको नीट पोर्टल मिलेगा, ठीक है। यहां पर आपको एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस सारे कोर्सेज की काउंसलिंग हम कराएंगे दोनों में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हेल्प करेंगे, कॉलेज हेल्थ रिपोर्ट मिलेगी, आपको डेली जूम सेशंस मिलेंगे फॉर डाउट सेशन। लेकिन एक चीज आपको कस्टमाइज प्रेफरेंस लिस्ट के अलावा जो वन प्रो में मिलने वाली है, दैट इज 1:1 काउंसलर सपोर्ट। अभी आपको नहीं लग रहा होगा, बट जब काउंसलिंग चालू होगी ना, आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स आएंगे और उन डाउट्स को केटर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको अपना बेस्ट कॉलेज चाहिए तो आपको 1-on-1 काउंसलर सपोर्ट मिलेगा वन प्रो में। अब बात यह है कि आपका वन वाला बैच सिर्फ 1999 का है, ठीक है। अगर आप ZBBS कोड यूज करते हैं, ठीक है, तो आपका 1999 का ये रहने वाला है। और अगर आप इस वाले बैच की बात करते हैं तो ये 4499 का है, ठीक है, बाय यूजिंग दी सेम कोड विच इज ZBBS। अब इन दोनों कोर्सेज के लिंक आपको आपके कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, जाइए वहां पर एनरोल करो, क्योंकि बेटा काउंसलिंग बिना गाइडेंस के मत कराना। और अगर आप बिना गाइडेंस के करा रहे हो, बोलो आपका अगर बजट नहीं है, अगर आपको आपके दिमाग में ये चीज है, तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि फिर आप यूट्यूब पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहना, क्योंकि फिर मैं सब कुछ यूट्यूब पे अपडेट्स आपको सारी मिलेंगी यूट्यूब पे, मैं आपको बताऊंगी भी प्रेफरेंसेस कैसे बनानी है, ठीक है। अगर आप नहीं ले रहे हो कोर्स तो भी इस चैनल पे एक्टिव रहना। बाकी अगर आप ले सकते हो तो इन बैचेस में से किसी एक बैच में जरूर एनरोल हो जाना। प्लस बेटा इतने कम प्राइजेस पे 2000 और 4500 में कोई काउंसलिंग नहीं करा रहा है। आप पूरे वाईटी पे देख लो, पूरा आप किसी भी लोकल काउंसलर से बात कर लो, कोई आपसे 50,000 के नीचे 25,000 के नीचे बात नहीं करेगा, ठीक है। और यहां पर आपको इतने सारे फीचर्स मिल रहे हैं, इतने सारे फीचर्स भी आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं। तो जाओ एनरोल करो एंड इस टेलीग्राम चैनल को फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि ये पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट गाइज एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स अगर कोई भी आपको डाउट है तो।